व्हाट इज लोनलीनेस? क्या सिर्फ अकेला रहना इज लोनलीनेस या इसके अलावा भी बहुत कुछ है? इसके जैसे मैंने बताया कि इसके स्टेजेस हैं कि एक हम सेल्फ चूज करते हैं, एकांतवास जैसे चूज कर लिया। एक हो गया कि लोनलीनेस जिसके अंदर में जो लोग रहते हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी फीलिंग दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आप कहते हैं कि योग जुड़ाव का मतलब होता है, राइट? तो क्या ये जुड़ाव से हम अलग होते जा रहे हैं? दैट इज व्हाई वी आर लोनली? बिल्कुल, अगर इसको इस तरीके से समझते हैं, अगर हम लोग हमारा जो कनेक्शन है अपने आप से दिन प्रतिदिन। क्या सर लोनलीनेस और ओवरथिंकिंग इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन होता है? यस, अच्छा, वो इस तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कि आज के ज़माने में हर किसी के पास सेलफोन है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, सोशल मीडिया है जिसमें आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं और अपनों से वापस से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल डाटाबेस की बात करें तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोनलीनेस के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या है इसका रीज़न? जब हर चीज़ पास में है फिर भी अकेलापन क्यों? क्या हमेशा अकेला रहना और लोनलीनेस फील करना ये दोनों सेम होता है या डिफरेंट? तो आज हम बात करेंगे कि लोग लोनलीनेस क्यों फील करते हैं, क्या है उनके एस्पेक्ट्स, और इन्हीं सबको और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि जो ये फेज़ है लोनलीनेस का, इससे हम बाहर कैसे भी आ सकते हैं। तो चलिए हम सर से वापस से जुड़ते हैं, वेलकम करते हैं सरताज सर का और समझते हैं इस गहरे टॉपिक पर। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं ज्योति? बिल्कुल बढ़िया सर। तो हर बार हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं और ऐसे ही हम आज लेके आए हैं लोनलीनेस, कि सब कुछ पास होने के बाद भी इंसान अकेला क्यों फील करता है। ज्योति, ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक हम जितने भी टॉपिक्स पे बात करते आए हैं ना, जी, ये उससे रिलेटेड ही है और इसका धीरे धीरे करके हम उसके फाइनल आउटकम पे आ रहे हैं कि जिन लोगों के साथ में ऐसी सिचुएशंस होती है वो कैसा फील करते हैं। एग्जैक्टली। कमिंग ऑन द पॉइंट कि इंडिया दुनिया के अंदर में, इंडिया के लोग हैं सेकंड नंबर पे आते हैं लोनलीनेस के अंदर में। फर्स्ट नंबर पे तुर्की कंट्री है जो उसके लोग अपने आप को लोनली महसूस करते हैं। सेकंड पे इंडिया आता है, प्रूवन है ये डेटा। और अब जब हम इसकी बात करते हैं कि लोनलीनेस, अब इसके अंदर में दो तरीके की लोनलीनेस होती है। एक तो होता है कि जिसको हम कहते हैं कि एकांत, एकांत जो कि हमने खुद को अकेला करना चूज करा, है ना, कि हम थोड़ी देर के लिए अपने कुछ लोगों से नहीं मिले, कुछ टाइम के लिए हमने अपने आप को सॉलिट्यूड में कर लिया, अपने आप को एक कन्फाइन कर लिया कुछ चीज़ों से, ताकि आप कोई काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ और आप कोई साधना कर रहे हैं, किसी भी उस पर आप अपने आप को फोकस करना चाहते हैं, तो आपने थोड़ा सा अपने सोशल सर्कल से अपने आप को कट ऑफ कर लिया, लेट्स से फॉर 20 days और मे बी 30 days, समथिंग लाइक दिस, कि आप कम लोगों से मिल रहे हैं, कम ऑनलाइन आ रहे हैं, सब कुछ कम कर दिया आपने। वो हो गया एकांत, जो कि आपने डेलिबरेटली चूज करा। अब एक इसका दूसरा एस्पेक्ट है लोनलीनेस। अब जब पीपल, आई वुड से, जब वो अपने आप से भीतर से अलग हो जाते हैं तो उनका जो लोनलीनेस है वो लेवल उनका धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है, जिसके अलग अलग लेवल्स हैं उसके अंदर में। तो जब वो अपने आप से उनका जुड़ाव कम होना शुरू होता है तो वो अपने आप से अलग होना शुरू होते हैं, तो लोनलीनेस का फर्स्ट फेज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि लोगों की भीड़ में रहने के बावजूद भी वो कहीं अकेले हैं या अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं लोगों के बीच में। तो इस तरीके से इसके वेरियस स्टेजेस हैं इसके अंदर में। तो ये एक डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया कि कंपैरिजन जो आपने अभी जानना चाहा था कि आज की दुनिया में क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, तो ये वाकई में ऐसा हो रहा है। लोग एकांत चूज भी करते हैं और लोनलीनेस में भी जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दे आर नॉट कनेक्टेड विद देयर इनर। तो सर, जब हमने इतनी सारी बात करी, अभी आपसे भी समझा कि दो तरीके की लोनलीनेस होती है, लेकिन ये लोनलीनेस को अगर हम डेफिनीशन में जानना चाहें कि व्हाट इज़ लोनलीनेस, क्या सिर्फ अकेला रहना इज़ लोनलीनेस या इसके अलावा भी बहुत कुछ है? इसको इस तरीके से समझते हैं कि लोनलीनेस जो है, इसके जैसे मैंने बताया कि इसके स्टेजेस हैं। अब जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि एक हम सेल्फ चूज करते हैं, एकांतवास जैसे चूज कर लिया, एक तो वो हो गया। एक हो गया कि लोनलीनेस जिसके अंदर में कि हम एक ऐसी सिचुएशन के अंदर में है जिसमें कि हम लोगों को ऐसा महसूस होता है, जिन लोगों के साथ में ये लोनलीनेस के अंदर में जो लोग रहते हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी बात रख नहीं पाते हैं या अपनी फीलिंग दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, या
उनके साथ में अगर कोई भी विचार उनके मन में आ रहा है या उनके साथ में कोई भी ऐसी चीज घटना घट रही है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, इसको इस एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं इसको कि लेट्स से कि एक पार्टी हो रही है, उस पार्टी के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, उस पार्टी के अंदर में कुछ ऐसे भी लोग होंगे वो इतनी भीड़ होने के बावजूद भी उस भीड़ के साथ में अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस भीड़ से अपने आप को अलग समझ रहे हैं कि अलग इसलिए समझ रहे हैं कि वो एक तो भीड़ से के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, दूसरा क्योंकि उनका अपने अंदर से जो कनेक्शन था वो डिस्कनेक्टेड है, इसलिए वो उस भीड़ के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अपने साथ कनेक्टेड नहीं थे। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर में। आपको कभी भी किसी को आइडेंटिफाई करना, आप किसी भी पार्टी में जाएंगे या किसी भी ऐसी गैदरिंग में जाएंगे, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि भीड़ में होने के बावजूद भी आपको लगेगा कुछ अलग है ये लोग, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम कभी कभी अपने किसी पार्टी में जाते हैं, बोलते हैं ना क्या बात है आज कुछ अलग अलग लग रहा, खोया खोया लग रहा, वो इसीलिए उस स्टेटमेंट को बोलते हैं कि वो इस वक्त डिस्कनेक्टेड है अपने आप से भी, और जितने लोग आए हैं वहाँ पर उस पार्टी में उनके साथ में भी वो कनेक्टेड नहीं कर पा रहा। उसके XYZ रीजंस हो सकते हैं जो कि फर्दर हम आगे जब इन्वेस्टिगेट करते हैं और आगे इसके ऊपर वर्किंग करते हैं तो पता लगता है उसका। ओके। लेकिन सर जैसा आपने कहा कि पार्टीज़ हैं, आजकल तो बहुत सोशल गैदरिंग्स होती हैं, क्लबिंग जाते हैं लोग, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो ऑनलाइन हो, वीडियो कॉल्स हैं, इंटीग्रेटेड आप कॉल्स कर सकते हो, आप अपने दूर बैठे रिश्तेदारों से भी कनेक्ट हो सकते हो। जब इतनी सारी कनेक्टिविटी है फिर भी इंसान लोनलीनेस क्यों फील कर रहा है? सी दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक थिंग टू अंडरस्टैंड। जब इस तरीके का हमारा कनेक्शन है हम लोगों के पास में कि हम सोशल मीडिया पे हैं, हज़ारों लोगों के साथ कनेक्टेड है हम लोग, हज़ारों लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, लोगों के मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, लेकिन वो जितने भी लोग हैं वो एक सुपरफिशियल लेवल पे कनेक्टेड है, बस एक अच्छा। स्क्रीन लेवल पे। आप उनको पर्सनली नहीं जानते, वो आपको पर्सनली नहीं जानते, तो कनेक्शन क्या है उनके बीच में? उनके बीच में एक स्क्रीन का कनेक्शन है और हम उनके साथ में कनेक्टेड होते हैं थ्रू स्क्रीन। तो जो स्क्रीन का कनेक्शन है उसकी एक लिमिट है और सुपरफिशियल लेवल पे, ऊपर ऊपर लेवल पे वो कनेक्शन है। और जब हम अपने किसी रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम बिना फ़ोन के, बिना स्क्रीन के, बिना मोबाइल के बात कर रहे हैं, जब अक्रॉस द टेबल हम बैठ के बात कर रहे हैं, तो हम उनके साथ में कनेक्टेड होते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा है कि आजकल जितनी भी प्रोफेशनल मीटिंग्स होती हैं वो स्टार्ट होती हैं ऑनलाइन पे। जी। सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ हो गया। फाइनली जब मीटिंग होती है, 1 या 2 मीटिंग पहले वो लोग प्रपोज करते हैं कि लेट्स मीट इन पर्सन नाउ। उसका क्या पर्पस है? उसका पर्पस ये है कि जो आपने अभी तक स्क्रीन पे बोला, अब उसको वो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके साथ में, आपके एक्शंस के साथ में कनेक्ट करके देखना चाहते हैं कि क्या वो जुड़ाव है या सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल पे बात हो रही है। तो जब हम उसको अक्रॉस द टेबल बैठ के मीटिंग पे बात करते हैं तो बहुत सारी डील्स होती हैं वो क्लोज नहीं होती हैं क्योंकि वो कनेक्शन ही डेवलप नहीं हुआ। वो जो चीज़ आप चाह रहे थे सामने वाली पार्टी से या सामने वाली पार्टी हमसे चाह रही थी, वो कनेक्शन डेवलप ही नहीं हुआ, अक्रॉस द टेबल भी नहीं हुआ। तो वहाँ से वो, क्योंकि उन्होंने बिहेवियर पैटर्न पकड़ा उसका, लेट्स से कि मैं एक मीटिंग में गया, उस मीटिंग के अंदर में उन्होंने बिहेवियर पैटर्न पकड़ा, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ या जो मेरे एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो मेरी बॉडी के साथ में मेल नहीं खा रहे, मेरे शब्दों के साथ मेल नहीं खा रहे हैं। ओके। तो वो वहाँ से मीटिंग कैंसिल होगी, फेल होगी वो मीटिंग। तो ज़्यादातर इसीलिए बोला जाता है कि फाइनली कि लेट्स मीट अक्रॉस द टेबल। तो जब हम फिजिकली किसी से मिलते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो उसकी एक अलग सेंस होती है। जब हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, किसी के साथ स्क्रीन पे मिल रहे हैं, वो सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल पे रह जाती है और वहीं तक उसका रोल है। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पे उसका कोई रोल नहीं है हमारी लाइफ के अंदर में। ओके। तो सर लोनलीनेस का ये भी मतलब है क्या कि रिलेशनशिप की कमी होना? आजकल ना रिलेशनशिप जो है ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया ये अपर रिलेशनशिप। लेवल पे हो गया, अब वो कोई डीप डाइव उनकी लाइफ में नहीं जाना चाहता। अब क्या हो गया कि है ना स्क्रीन लेवल पे रिलेशनशिप है। मेरे कितने दोस्त हैं? हजारों दोस्त हैं ऑनलाइन, और उसके भी हजारों दोस्त हैं। जैसे मैं एक उनमें से हूँ वैसे वो मेरे लिए एक है, दैट्स इट। इतना सही रिलेशन है उसके साथ में, इससे ज़्यादा कोई रिलेशन है ही नहीं है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्क्रीन लेवल पे रिलेशनशिप रह गए हैं। तो अब जब स्क्रीन लेवल पे रिलेशनशिप रह गए हैं तो हमारा आपस में एक इमोशनल कनेक्ट भी नहीं है उनके साथ में। हम सिर्फ उनको देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं,
वो अपनी लाइफ में किस तरीके से जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें वो ऑनलाइन पे सोशल मीडिया पे अपडेट कर रहे हैं। हम लोग उसको देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि वेयर वी स्टैंड, जबकि वो उसकी अपनी लाइफ है, हम लोगों की अपनी लाइफ है। लेकिन क्या बोलो कि सोशल मीडिया के उससे हम लोग एक कंपैरिजन मोड ऑन हो गया है। हम हमेशा एक डूइंग मोड में आ गए हैं लाइफ के अंदर में, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी भी हम लोग शांत नहीं होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। जी, तो जैसे आप कहते हैं कि योग जुड़ाव का मतलब होता है, राइट? तो क्या ये जुड़ाव से हम अलग होते जा रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर लोनली? सी बिल्कुल, अगर इसको इस तरीके से समझते हैं, अगर हम लोग, हमारा जो कनेक्शन है अपने आप से दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। अब आपने टाइम की बात बोली है, तो पहले मैं इसको एड्रेस करता हूँ, टाइम को। जी, शायद मेरे को याद है किसी एक पॉडकास्ट में मैंने पहले भी इस बात को बोला था और आज फिर रिपीट करता हूँ कि दुनिया में ना जितने लोग हैं ना, सबके पास 24 घंटे हैं, चाहे ट्रंप है, चाहे मोदी है, चाहे कोई और है ना, सबके पास 24 घंटे, आपके पास भी, मेरे पास में भी। अब मेरे को या आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ के अंदर में। बेस्ड ऑन दैट, अगर मेरी प्रायोरिटीज़ पार्टीज करना है, अपने दोस्तों से बाहर मिलना है या ऑनलाइन टाइम बिताना है, तो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। अगर मेरी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि मेरे को सुबह एक्सरसाइज करने जाना है, मेरे को वॉक करने जाना है, मेरे को जिम जाना है, मेरे को ये जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप से जुड़ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हर वक्त स्क्रीन में रह रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो मतलब कि मैं अपने आप से दूर होता जा रहा हूँ। जितना टाइम मैं अपने लिए डिवोट करूँगा, उतना स्ट्रांगली मेरा बॉन्ड अपने आप से होगा। और जितना मैं सुपरफिशियल चीज़ें करूँगा, वो जितना भी है वो सब ऊपर लेवल पे रह जाएगा। तो इसलिए आज के दिन में अगर हम देखें, बॉन्ड जो है लोगों का एक दूसरे के साथ में और अपने साथ में भी बहुत ही वीक हो गया है। लोगों के साथ में तो हो ही गया, अपने साथ में भी उनका बॉन्ड जो है ना, उस लेवल पे रहा ही नहीं। जब वो बॉन्ड नहीं है तो उस बॉन्ड का वो कनेक्शन ना होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं लाइफ के अंदर में, रिलेशनशिप के अंदर में, और अलग अलग तरीके के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। एग्जैक्टली आजकल नॉर्मली देखा जाता है कि अगर 4 इंसान हैं एक फैमिली के अंदर, तो उस चारों के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है और बेड के चारों कोनों पे वो बैठे होते हैं और अपने अपने स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। चाहे वो एक रील उन तीनों को ही भेज रहे हैं, लेकिन वो ऑन द टेबल उस जगह प्रेजेंट होकर बातचीत नहीं करते। यही मैंने अभी आपको बताया ना कि जी, आज के दिन में क्या हो गया कि वी आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम विद स्क्रीन्स। एग्जैक्टली। हम लोग 4 लोग एक कमरे में बैठे हैं, लेकिन वेयर वी आर स्पेंडिंग अवर टाइम ऑन द स्क्रीन। वी आर नॉट मेंटली प्रेजेंट देयर, वी आर जस्ट फिजिकली प्रेजेंट। हम फिजिकली प्रेजेंस हैं वहां पर, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और है और हम कर कुछ और रहे हैं। प्लीज समझो इस बात को। तो 3 चीजें हैं इसके अंदर में। फिजिकली प्रेजेंस हूं मैं यहाँ पर, मेरा माइंड कुछ और कर रहा है, और सोशल मीडिया पे रोलिंग कर रहा हूं मैं। तो ये 3 चीजें हो रही हैं। तो अब जब ये 3 चीजें हो रही हैं किसी भी उसके साथ में, जो कि आज के दिन में बहुत नॉर्मल है, आप किसी भी इंडियन घर के अंदर में चले जाएंगे जहां पर टीनेजर्स हैं खास तौर पे और उनके मम्मी पापा साथ में हैं, तो यही हो रहा है। कहूंगी आज के जनरेशन ने पेरेंट्स को भी ऐसे ही कर दिया है। देखो क्या है ना कि अब पेरेंट्स के पास में एक लेवल पे आने के बाद में ऑप्शन नहीं रह गया है उनके पास। एग्जैक्टली, उनके पास ऑप्शन नहीं है। अब क्या है कि बच्चे बड़े हो गए, अब वो लोग अपने सर्कल के अंदर में है ना बिजी हो गए हैं, अपने कॉलेज जा रहे हैं। अगर उनका कॉलेज खत्म हो गया, उनकी जॉब्स हैं, जो भी वहाँ जा रहे हैं, एक उनका सर्कल है जिसके अंदर में वो लोग बिजी हो गए हैं। अब जो उनके मॉम डैड है, पहले तो बच्चे आते थे मॉम डैड के पास बैठते थे, अभी क्या है कि आए और दूसरा प्रोग्राम ऑलरेडी सेट है, या उनका कोई है ना ऑनलाइन मीटिंग ही प्लान है, समथिंग लाइक दिस, कि मेरी आधे घंटे के अंदर में मीटिंग है, उसके बाद मैं बात करूंगा। तो इस तरीके की चीज़ें आजकल बहुत नॉर्मल हो गई हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि हम लोग हमेशा डूइंग के मोड में आ गए हैं, हम लोग रेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग अपने आप को रेस्ट नहीं देते हैं, अपने माइंड को रेस्ट नहीं देते हैं। जब हम इतने सारे रेस्ट नहीं देते हैं अपने आप को, अपने माइंड को, अपने रिलेशनशिप्स को, तो क्या हो रहा है कि एक डिवाइड आ रहा है उसके बीच में। हम जुड़ नहीं पा रहे हैं अपने आप से। जब हम जुड़ नहीं पा रहे हैं तो इसके डिफरेंट है ना, इसके आउटकम्स आ रहे हैं। लोनलीनेस हो रही है, डिप्रेशंस हो रहे हैं लोगों को, है ना, एंग्जाइटीज हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है लोगों के साथ में आजकल अलग अलग लेवल पे, जिसकी जैसी भी इनसिक्योरिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं पहले से। ये सब आज के दिन में देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर में,
ऑन डेली बेसिस। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक बार ही, डेली बेसिस पे बढ़ रहा है ये। छोटे छोटे बच्चों के अंदर अब एंग्जाइटी वाले इशू आने लग गए हैं। एग्जैक्टली आजकल मैं कहूँगी जो छोटे बच्चे हैं, टॉडलर एज के हैं, वो भी अब फ़ोन एडिक्ट हो गए हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीच डिले की प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारे मेडिकल इश्यूज भी आते जा रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने जो टॉडलर्स हैं, ये किसने करा ये सब? हमने ही दिया ना उनको ये सब। हम ही दिखा रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं। जब उसने देखा कि उसके मम्मी पापा हर वक्त फोन चला रहे हैं, तो जब वो रोया तो हमने उसके हाथ में भी फोन पकड़ा दिया, ले चुप रहे, दिस इज व्हाट वी हैव डन। या टीवी लगा दिया, कार्टून ऑन कर दिया उसके ऊपर में, है ना, यही कर रहे हैं। या आप आईपैड दे दिया उसको कि बेटा ये कार्टून देख इसके अंदर में। तो अब हमने ही उनको टॉक्सिक कर दिया है इससे रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड या ऑनलाइन स्क्रीन से बोलूँगा मैं इसको। तो हमने ही उसको सब कुछ ये चीज़ दी है। अब जब बच्चे इसके अंदर में इतने ज़्यादा डीप डाइव कर गए हैं, क्योंकि जिसको बचपन से ही आपने, है ना, टैब दे दिया, फ़ोन दे दिए, है ना, या जब भी उसने प्रॉब्लम क्रिएट करी, खाना नहीं खा रहा, चल कार्टून लगा के दे दिया, स्क्रीन, तो अब उसको लग रहा है कि स्क्रीन ही उसका दोस्त है। एग्जैक्टली स्क्रीन ही सब कुछ है। वो जब भी कुछ होगा उसको मन में, तो स्क्रीन ऑन करेगा। वो अपने पेरेंट्स से या अपने भाई बहन से आने वाले फ्यूचर के अंदर में भी वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने कभी कनेक्ट होना सीखा ही नहीं। तो उसने कनेक्ट होना किससे सीखा? उसने कनेक्ट होना सीखा स्क्रीन के साथ में, कि जब कोई प्रॉब्लम हुई स्क्रीन ऑन कर दी, ये स्क्रीन या वो स्क्रीन या किसी भी तरीके की स्क्रीन ऑन कर दी, तो वो उसका पार्ट ऑफ, है ना, लर्निंग हो गया ये, कि ये प्रॉब्लम है, आराम से बैठ के स्क्रीन देख लो। तो कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया वो। तो ये उसका पार्ट ऑफ लाइफ आने वाले समय के अंदर बन गया, जो कि जिंदगी भर उसके साथ रहने वाला है, विच इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रेंड विच इज़ हैपनिंग आज के दिन में। एग्जैक्टली और ये आने वाले टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है, चाहे हम मेडिकल की बात करें, चाहे इमोशनल डिस्कनेक्ट की बात करें, तो क्या क्या ऐसे इश्यूज आएंगे हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। मैं आपको बताता हूँ, आज से 3-4 साल पहले आई थिंक मैंने एक स्टडी इन द सेंस नहीं बोलूँगा उसको, मैं एक डिस्कशन हो रहा था किसी के साथ। वो मेरे को इसलिए याद है क्योंकि आज मैं उस चीज़ को होता हुआ देख रहा हूँ। तो उस वक्त मेरे एक जानकार थे, मैंने उनको बोला कि आप अपनी डॉटर को साइकोलॉजी के अंदर में एडमिशन करवाओ। उन्होंने बोला कि क्यों? मैंने उनको बोला कि आने वाले दिनों के अंदर में इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है अलग अलग तरीके की, जिसके अंदर में साइकोलॉजिस्ट आर गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। एग्जैक्टली तब उन लोगों ने वो मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि उस टाइम पे उनके घर के अंदर में इशू चल रहा था कि फादर वाज प्रपोजिंग फॉर साइकोलॉजी एंड डॉटर वाज हैविंग सम अदर इंटरेस्ट। तो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब उस कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए घर का माहौल काफ़ी ख़राब हो गया था। तो उन लोगों ने मेरे को कंसल्ट करा, क्योंकि मेरे को जानकार थे मेरे, तो एक अलग लेवल पे कंसल्टिंग हुई थी उनकी। तो मैंने भी उस वक्त उनको यही रिकमेंड करा था कि आपको साइकोलॉजी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे हीलर्स की ज़रूरत होने वाली है मार्केट के अंदर में। यू कुड बी वन ऑफ देम। तो आज मैं वो चीज़ देख रहा हूँ कि इट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट लाइक एनीथिंग। और आज के दिन में हीलर्स की मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज एवरीवन नीड्स हीलर for different issues. Some people are having anxiety issue, some people are having relationship issues, and different kind of relations. कुछ लोगों के साथ में अलगाव का इश्यूज है, कुछ लोगों के साथ में डिस्ट्रैक्शन का इशू है। तो ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इनको हील करने के लिए लोग कम पड़ जाएंगे आने वाले दिनों के अंदर में। अभी तो फिर भी थोड़ा बैलेंसिंग मोड है इसका, लेकिन आने वाले दिन के अंदर में हीलर की संख्या कम हो जाएगी और बीमारों की संख्या बढ़ जाएगी। आई कंसिडर देम एज अ बीमार। बीमार नॉट कि जो आप देख के बोल सकें, उनको डिप्रेशन हो रहा है, उनको एंग्जाइटी हो रही है, अलग लेवल पे एंग्जाइटी हो रही है, इनसिक्योरिटीज हो रही है हर चीज़ को लेके। तो आने वाले दिनों में इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। या सर, हम बात कर रहे थे चाइल्डहुड की भी, तो चाइल्डहुड में जो इमोशनल ट्रॉमास जो बचपन में बच्चे देखते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, वूंड्स आते हैं, तो क्या वो भी बड़े होकर उन्हें वो लोनलीनेस देते हैं? अगर मैं इसको इस तरीके से समराइज करूं कि जो भी हम लोगों के साथ में बचपन के अंदर में ट्रॉमास हम लोगों ने देखे, या उसमें से हम लोग निकले, जो भी है वो चीज़ हमारे माइंड में परमानेंट इम्प्रिंट हो गई है। अच्छा, 100%। जो टॉक्सिक रिलेशन बच्चे देखते हैं पेरेंट्स का या कुछ भी, वो जब भी वो एक लेवल पे आएंगे, जब वो टीनेजर्स होंगे या और आगे बढ़ेंगे और रिलेशनशिप्स में आएंगे अलग अलग लेवल पे, जब कभी वो सिचुएशन दोबारा से होगी जो उन्होंने अपने बचपन के अंदर में देखी थी,
तो वो फिर से ट्रिगर होगी, सेम काइंड ऑफ सिचुएशन दोबारा से ट्रिगर होगी। और अच्छा। ऐसा हम लोगों ने देखा है अपने हीलिंग सेशंस के दौरान में कि एक हम लोग कभी कभी किसी के साथ में प्रॉब्लम है तो आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली कि ये ट्रिगर पे ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा। जब हम उनके साथ में इतनी डिस्कशन के बाद में हमें उनके ट्रिगर पॉइंट ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं कि ये इनके ट्रिगर पॉइंट्स है जिसके ऊपर में हम लोगों को इनको हीलिंग देनी है, तो हम लोग कभी कभी उस ट्रिगर्स को पुल करते हैं टू अंडरस्टैंड मोर कि इसकी सिवियरिटी कितनी है इनके। अच्छा। बहुत ज़्यादा है या मीडियम लेवल पे है ना, इन्फेंट low लेवल level पे। पे। हाँ, तो उसको हम लोग समझने के लिए कभी कभी क्या होता है कि जितने पुराने केसेस होंगे, अगर किसी का 20-30 साल पुराना केस है तो उसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा। अगर कोई यंग है तो थोड़ी कम होगी उसके पास में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सप्रेस करोगे ट्रामास को, अगर उसको हील नहीं करोगे समय रहते, तो वो अंदर ही अंदर इकट्ठे हो रहे हैं और एक टाइम पे आके उसको वो ब्लास्ट करेगा वो। तो वो टाइम है उस चीज़ को समझने का। कोई भी चाइल्डहुड का आपको ट्रामा है वो आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अंदर में आपको डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है टीन एज में नहीं करा, हो सकता है कि आपकी शादी के बाद नहीं करा, हो सकता है कि आप जब 35-40 साल के हो गए उसने तब ट्रिगर करा आपको, लेकिन करता ज़रूर है। करता ज़रूर है और 100% करता है वो। क्योंकि आप जब तक अपने एक एज तक अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, एक टाइम के बाद में आपके अंदर आके एक चीज़ डेवलप हुई कि लेट गो वाली चीज़ें, है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, यार जो होगा देखा जाएगा। जब उनके अंदर में ऐसी फीलिंग्स आनी शुरू होती है ना, तब वो ट्रिगर करने शुरू होते हैं। तब आपको उनका एक अलग रूप देखने को मिलता है कि अच्छा ऐसे भी है, मैंने तो सोचा नहीं था कभी ऐसा भी हो सकता है ये बंदा। तो उस टाइम पे ट्रिगर हो रही है। तो हर किसी का एक अलग अलग टाइम है उसका ट्रिगर होने का, लेकिन ट्रिगर जरूर होगा, ये बात कंफर्म्ड है। क्या सोशल मीडिया हमें कनेक्ट करता है या फिर कंपैरिजन करता है कि इसकी लाइफ में तो इतना अच्छा हैपनिंग चल रहा है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है? तो क्या वो कंपैरिजन मोड लेके आता है, आइसोलेशन लाता है या कनेक्टिविटी बढ़ाता है? देखो, इसको इस तरीके से समझते हैं ज्योति कि इसके अंदर में क्या होता है कि सबसे पहला वो आपकी कनेक्टिविटी क्रिएट करता है एक लेवल पे, फर्स्ट लेवल पर हाँ। जो इन्फेंट लेवल है उसका। दूसरे लेवल पे वो कंपैरिजन करता है। तीसरे लेवल पे वो देखता है कि कंपैरिजन तो कर लिया, अब कंपैरिजन लेवल पे वो देखता है कि अब इसके अंदर में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। या कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, कंपैरिजन डन हो गया, अब वो देखना शुरू करता है कि मैं इस लेवल पे कहाँ स्टैंड करता हूँ। जैसे ही वो इस मोड पे आता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, उस वक्त में उसके ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो उसके अंदर में वो ट्रिगर होने शुरू होते हैं। वो देखता है कि यार ये तो ओवरसीज़ छुट्टियों पे जा रहा है, ओवरसीज़ हॉलीडेज़ हो रहे हैं, है ना, यहाँ घूमने जा रहा है, यहाँ डिनर पार्टीज़ हो रही हैं, वहाँ पर पार्टीज़ हो रही हैं, अचीव कर रहा है लाइव, है ना, ऑफिस के अंदर में इसको, है ना, अचीवमेंट के सर्टिफिकेट मिल रहा है, बहुत सारा कुछ हो रहा है इसकी लाइफ में। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा है। मैं बस 9 to 5 की नौकरी मैं करके सिर्फ घर आता हूँ। ऑफिस जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो जब उसका ये पॉइंट शुरू होता है ना, तो उसका एक ट्रिगर शुरू होता है। उसका जो ट्रिगर है वो क्या होगा? वो डिप्रेशन में जाना शुरू कर देगा धीरे धीरे। हम लोग कंपैरिजन मोड के अंदर में आए, अब वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, किन वजहों से वो सब उसके साथ में हो रहा है, वो उस दुनिया को दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसके बिहाइंड द सीन की क्या सिचुएशन है किसी को नहीं मालूम है। हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो वो दिखाना चाह रहा है। तो हमें लग रहा है कि वो बहुत हैप्पी है, तो हम लोग अपनी हैप्पीनेस का उसकी हैप्पीनेस से कंपैरिजन कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में उसकी सिचुएशन क्या हमें नहीं पता है। एग्जैक्टली और मोस्टली अगर मैं कहूँ आजकल इन्फ्लुएंसर्स ने इस मार्केट में कंपैरिजन, अगर मैं कहूँ आइसोलेशन, ये ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये इन्फ्लुएंसर वाला जो है ना, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाता है इसको समझने का। अगर हम देखें इस केस के अंदर में, तो यूट्यूब के अंदर में जितने भी हैं, अब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके जो इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट्स के अंदर में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसको वो इन्फ्लुएंस करके लोगों को बेचना चाहते हैं, which is the wrong side of the thing. Exactly. Now it is their duty कि अगर वो किसी चीज़ के मेरिट्स बता रहे हैं तो डीमेरिट्स भी बताएं, कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी प्रोडक्ट आ रही है वो 100% परफेक्ट है। जैसे कोई ह्यूमन परफेक्ट नहीं है, ऐसे ही ह्यूमन ने जो प्रोडक्ट्स बनाई हैं, जो फैक्ट्रीज में अंदर बन रही हैं, तो 100% सही नहीं हो सकती। उसके अंदर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे ऊपर में एडवर्स इफेक्ट डालेंगी, सब्जेक्ट टू अगर हम लोग उसको कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। अगर जैसे बोला जाता है कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना,
कभी कभी आपने पिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपकी बॉडी के अंदर में, लेकिन आप रोज पी रहे हैं, रोज पी रहे हैं, रोज पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर में उसके एडवर्स इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली, डेली शुगर स्पाइक करेगा उसके अंदर और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। सेम केस में इसके साथ में भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम कंज्यूम कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा है ना कंपैरिजन मोड के अंदर में आ गए हैं, तो डेफिनेटली इसके जो साइड इफेक्ट होंगे, जो भी मैंने आपको बताया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब होना शुरू हो जाएगा। आप अपने लोगों से कंपेयर करते करते अपने घर में ही लड़ाई करनी स्टार्ट कर देते हो। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये आज के दिन में बहुत कॉमन हो गया है एग्जैक्टली कि एक भाई ने चीज डाली, दूसरे भाई ने देखी, तूने मेरे को नहीं बताया, ये हाँ है ना कि ऐसा हुआ। अब स्क्रीन पे वो भी देख रहा है, अब उसमें दो लेवल पे कंपैरिजन है, एक तो एक्चुअल लेवल पे कंपैरिजन है और एक स्क्रीन लेवल पे कंपैरिजन है कि माय ब्रदर और माय कजन इज हैप्पियर देन मी, है ना, उसको एक मैसेज ही जा रहा है। एक उसको रियल लेवल पे, उसको जो ओरिजिनल लेवल पे जो मैसेज आ रहा है, क्योंकि एक ही घर के अंदर में रह रहे हैं, कि यस एक्चुअली में माय ब्रदर इज, है ना, हैप्पियर देन मी। तो जहां पर ये कंपैरिजन दोनों चीजों में आया, स्क्रीन लेवल पे तो चल ही रहा है और आपके ओरिजिनल सेंस के अंदर में भी जब आया, तो वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप जब वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा, उस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे ज़्यादा जो चीज़ आएगी आपके ऊपर में, एक, आप अपने आप से दूर होगे पहली, दूसरा एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ जाएगा, तीसरा आप डिप्रेशन आपको आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा कि सब कोई बढ़िया कर रहे हैं, इवन माय ब्रदर इज बेटर देन मी। सब ब्रदर तो बहुत दूर की बात है, दो अगर बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक की लाइफ बहुत हैपनिंग है, एक बहुत ज़्यादा घूमने जा रहा है, पार्टीज कर रहा है, इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, और दूसरा इंसान जस्ट देयर 9 to 5 जॉब, तो कहीं ना वहाँ कंपैरिजन भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सी आई मीन ये ना बहुत पिक्युलर सी सिचुएशन है। पर्सन है जो बहुत ज़्यादा है ना पार्टी हॉपिंग है ना, बहुत पार्टी कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा घर से बाहर रह रहा है, और एक पर्सन है जो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहा है। इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं कि जो पर्सन अपने घर के अंदर में टाइम बिता रहा है ना, मेरे हिसाब से, है ना, वो ज़्यादा हैप्पी है एज कंपेयर टू द गाय हु इज स्पेंडिंग मोर टाइम आउटसाइड हिज होम। वो क्यों? क्योंकि वो एक सुपरफिशियल वर्ल्ड के अंदर में रह रहा है जिसमें सिर्फ ऊपर ऊपर लेवल के कनेक्शंस हैं, लेकिन जो घर के अंदर में रह रहा है, जो अपने मॉम डैड के साथ कनेक्टेड है, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ कनेक्टेड है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ओरिजिनल लेवल पे कनेक्टेड है, उसका जो थॉट प्रोसेस होगा, किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने का जो उसका तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। जो स्क्रीन लेवल पे सब कुछ हैंडल कर रहा होगा उसका डिफरेंट तरीके का होगा, वो शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्क्रीन लेवल पे जो लोग ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो उसके अंदर में पाई जाती हैं। उसमें से शॉर्ट टेम्पर होना, अलग अलग तरीके से उनको अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को अपने हिसाब से चीज़ों को देखना, दूसरे की, है ना, पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुनना, तो बहुत सारे इश्यूज हैं उसके अंदर में। एग्जैक्टली। तो जब हम ओरिजिनल वर्सेस इसके अंदर में देखते हैं तो ये चीज़ें इसके अंदर में पाई जाती हैं। तो क्या सर लोनलीनेस और ओवरथिंकिंग, इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन होता है? यस। अच्छा। वो इस तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कि दोनों ने एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, ये है ना। आप इसको इस तरीके से समझो कि जो ओवर थिंकर होता है ना, जब वो ओवर थिंकिंग करता है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, वो पीक पे आ जाता है। जब वो पीक पे उसकी ओवर थिंकिंग आ जाती है ना, तो अपने आप को वो विड्रॉ करना शुरू कर देता है। जब वो अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर देता है कि उसको लगता है कि वो उसकी जो भी बात बोली जा रही है कोई उसको पसंद नहीं कर रहा, उसकी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसके अंदर में ये जब नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं जिससे कि वो ओवर थिंकिंग करनी शुरू करता है। जब वो ओवर थिंकिंग एक टॉप पॉइंट पे आ जाती है, तब वो अपने आप को लोगों से मिलना कम करना शुरू कर देगा कि मेरी बात कोई सुनता नहीं है ना, इस तरीके के स्टेटमेंट आप सुनोगे उनसे जी। तो वो अपने आप को लोनली करना शुरू कर देगा, दूसरे लोगों के भीड़ में जाना पसंद नहीं करेगा, दूसरे लोगों से मिलना पसंद नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, फ़ोन नहीं है ना, काफ़ी टाइम से, है ना, लोगों के टच में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे करके वो अपने आसपास में लोनलीनेस का एक नेस्ट खुद ही क्रिएट करता है, जो कि शुरू में स्टार्ट होता है कि उसकी, लेट्स से कि घर के अंदर में 4 लोग रह रहे हैं या 5 लोग रह रहे हैं, किसी ने अपनी कोई बात रखी और 4 लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और बहुत फ्रीक्वेंटली उसकी बात को रिजेक्ट किया जा रहा है विदाउट इसके कि 4 लोगों ने, एक बंदे की बात ठीक नहीं लगी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी उसको, और यही फिनोमेना 4-5 बारी होता चला गया, उसको लगे यार मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब उसको ये लगा कि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसने क्या करना शुरू करा,
अपने आप को विड्रॉ करना शुरू करा, डिस्कशंस के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा घर की, या ऑफिस के अंदर में अच्छा ठीक है आपको ठीक लगता है ऐसा कर लो, आपको ये ठीक लगता है ये कर लो, तो उसके आंसर बदल जाएंगे। वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा चीज़ों के अंदर में। जब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, विड्रॉ करना शुरू कर दो, विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू होंगे, धीरे धीरे उसका डिप्रेशन का स्टेज चालू होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और जैसे जैसे वो ओवर थिंकिंग करेगा, उसने विड्रॉ करा, ओवर थिंकिंग शुरू हुई, ओवर थिंकिंग से उसका डिप्रेशन स्टार्ट हुआ। तो ये सब इंटरलिंक चलता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका डिप्रेशन का एक अच्छा खासा लेवल वो क्रिएट कर देगा अपने आसपास में। तब जाके उसके घर वालों को समझ में आएगा कि नहीं, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद दिस पर्सन। या उसके ऑफिस के अंदर में, ऑफिस में तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर में ध्यान नहीं दिया जाता, इंडियन कंटेस्ट के अंदर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वेस्ट के अंदर में इसका बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब इंडियन उसके अंदर में भी धीरे धीरे इसके ऊपर में फोकस आना शुरू हो गया। तो अगर हम आप देखें तो डिप्रेशन वर्सेस ओवर थिंकिंग दोनों इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, कहते हैं लोनलीनेस का फर्स्ट स्टेप डिप्रेशन ही होता है, तो क्या ये सही है? जैसे मैंने भी बताया ना कि दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। आप अलोन फील कर रहे हो, लोनलीनेस है आपके पास में, और आप डिप्रेस होते चले जा रहे हो, या आप डिप्रेस हो और आप लोनलीनेस के ट्रैप में जाते जा रहे हो धीरे धीरे। तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। जो डिप्रेस्ड है वो लोनली है, जो लोनली है वो डिप्रेस है। एग्जैक्टली। ये दोनों एक दूसरे के पूरक स्टेटमेंट्स हैं ये। कह सकते हैं सिनोनिम्स। हाँ, वही मैंने बोला ना, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, या आप कह सकते हो कि ये पूरक हैं एक दोनों दूसरे के, बिल्कुल। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये। अब हमने बात तो बहुत सारी कर ली लोनलीनेस की, डिटैचमेंट की, अलग होने की, लेकिन अगर कोई इंसान खुद से जुड़ता है तो क्या वो अपने रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा बिखर चुके हैं उनको भी संभाल सकता है? देखो, ये ना बहुत ही टेक्निकल लेवल का क्वेश्चन है कि अब जो इंसान अपने आप से बहुत लंबे समय तक, है ना, अलग रहा है, मतलब अपने भीतर से अलग रहा है, और अब वो धीरे धीरे करके अपने आप से जुड़ रहा है, तो जब वो अब धीरे धीरे करके अपने आप से जुड़ेगा तो उसका इफेक्ट उसके रिलेशनशिप पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो सामने वाला रिलेशनशिप में जिसके साथ है, उसने क्या सोच के, क्या कोई दूसरा स्टेप तो नहीं लिया। अगर उसने कोई दूसरा स्टेप ले लिया है तो मुश्किल है, और अगर उसने दूसरा स्टेप नहीं लिया और सामने वाला वेट कर रहा है कि नहीं, he will come back or she will come back in a positive manner, then things can be regenerate or assign और reunite हो सकता है। इसके अंदर में पॉसिबिलिटीज है। वही बोले दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, दिस नीड टू बी अंडरस्टैंड। एक बंदा है पिछले 20 साल से अपने आप से लगा है, अब उस रिलेशनशिप में उसकी वाइफ है, जो उस दौरान अगर उसने सोचा कि नहीं ये बंदा बीमार है, मेरे को इसका साथ देना है, बड़ी अच्छी बात है, उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर उसको लगा कि इसको मेरी बात की समझ ही नहीं है, या इसको मेरी वैल्यू ही नहीं है, और उसने डिसाइड करा कि नहीं मैं इसको छोड़ दूंगी या मैं डिवोर्स ले लूंगी, और उसने ऐसा कुछ कर लिया, तो नथिंग कैन बी डन इन दिस केस। एग्जैक्टली, उससे वापस उसको अंडू नहीं कर सकते। अंडू नहीं कर सकते हम लोग उसको। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरा ये आंसर पसंद आए और कुछ लोगों को नहीं आए, ठीक है। तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि वेरी सब्जेक्टिव। एग्जैक्टली। तो अगर कोई काफ़ी टाइम से अपने आप से अलग है, लोनलीनेस फील कर रहा है, तो क्या उसका प्रैक्टिकल स्टेप होना चाहिए पहला जो उसको लेना चाहिए? बेसिकली उस लोनलीनेस से ओवरकम करने के लिए क्या वो कर सकता है? अगर नॉर्मल सेंस के अंदर में हम लोग इसको समझते हैं ना इस चीज़ को, तो इस तरीके से है कि जिसने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया है कि उसको लोनलीनेस का इशू है, तो उसको सबसे पहले अपने आप से जुड़ना होगा। उसको ये चीज़ समझनी होगी कि मेरा ये लोनलीनेस का रीज़न क्या है। जिस वक्त खुद से उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा लोनलीनेस का रीज़न कि मैं अपने आप से नहीं जुड़ा हुआ और मेरे को अपने आप से जुड़ना है, अपने आप से जुड़ने के लिए उसको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उसको ये समझना होगा। अपने आप से जुड़ने के लिए उसको अपने आप से प्यार, सेल्फ लव करना शुरू करना पड़ेगा। सेल्फ लव कैसे होगा? वो वॉक करने जा सकता है, स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा उसको, अपना वॉक करने जा सकता है, नेचर के साथ में टाइम ज़्यादा बिताना होगा उसको, जिम करे, वो चीज़ें करे जो वो अपने लिए कर सकता है। मतलब ये कुछ डेली हैबिट्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं, जो डेली हैबिट्स हैं। कुछ अगर कोई क्रिएटिव्स है, किसी को पेंटिंग का शौक है, या किसी को बच्चों को पढ़ाने का शौक है, या कुछ भी है ऐसा, कुछ भी है, उसको अपने उस शौक को कैरी ऑन करना चाहिए ताकि वो अपने से जुड़ सके।
तो ये इसी तरीके से हर किसी के ऊपर में ये चीज़ लागू होती है कि किसी का कोई शौक है उसको पूरा करे, कोई जिम जाना चाहता है, किसी को नेचर के साथ में टाइम बिताना अच्छा लगता है, किसी को अपने पेट्स के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है ना, जी। डिपेंड करता है। इसके बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि अपने आप से कैसे जुड़ना है, बिल्कुल सही। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर में। बिल्कुल। तो सर लास्ट में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जब आपके सेशंस में लोग ऐसे आते हैं तो सबसे कॉमन पैटर्न्स आपने क्या-क्या देखे हैं? है ना, नॉर्मली हमने अपने सेशन के दौरान में देखा है कि लेडीज़ की अगर मैं बात करूं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों की मैं अगर बात करता हूं, कॉमनली एवरेज अगर मैं इसकी एवरेज उस पर देखता हूं, तो वो बोलते हैं कि ये मेरे को समझती नहीं है, मेरी वाइफ इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। वाइफ क्या बोलती है कि माई हस्बैंड इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। जबकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों ही अपने आप से जुड़े नहीं हुए हैं, इसलिए वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हैं कि आज अगर एक है ना कपल को शादी 20 साल की जिसकी शादी हो गई है और एक कपल है जिसकी शादी को 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, उनकी नीड्स और अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होंगी, और एक कपल जिसको 20-25 साल हो गए हैं उसकी नीड्स अलग किस्म की होंगी, है ना। तो उन लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ में टाइम बिताना होगा। टाइम बिताने के साथ में उनको अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करनी होगी कि लेट गो। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक लेट गो नहीं होगा। तो पहले तो एक्सेप्ट करना कि एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम होने के बाद में उसको लेट गो करना कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, अब इसके साथ जिंदगी भर टाइम नहीं बिता सकते, लेट्स लीव दिस और आगे बढ़ते हैं। जब उन लोगों के अंदर में ये है ना भावना डेवलप होगी, इमोशन डेवलप होगा, तब वो लोग एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे कि हाँ ये रियल प्रॉब्लम है और इसके लिए हम लोगों को स्टेप्स लेने हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक्सेप्ट करें और लेट गो करें। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। आज का टॉपिक वो बहुत ज़्यादा डीप चले गए हम, जहाँ हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात करी, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आया हो। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम और डीपली आपके साथ ऐसे ही डिस्कशन करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं कि आगे आप कौन से ऐसे टॉपिक्स पे बात करना या सुनना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू ज्योति।